नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं अमिता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जमशेदपुर में भारतीय वायुसेना में बहाली की प्रक्रिया शुरू। पहले दिन पूर्वी सिंहभूम के सैकड़ों छात्रों ने कराए रजिस्ट्रेशन। भ्रष्टाचार और महंगाई के मुद्दे पर जागो भारत की दिल्ली यात्रा आरंभ। टोला डुगरी गुरुद्वारा में सदस्यों का हुआ भव्य स्वागत। और विजेता और उपविजेता टीमों को सम्मानित करने के साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का बास्केटबॉल और वॉलीबॉल टूर्नामेंट संपन्न। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में भारतीय वायुसेना में एयरमैन पद पर बहाली की प्रक्रिया आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हुई। बहाली प्रक्रिया के पहले दिन पूर्वी सिंहभूम के अभ्यर्थियों के कागजातों की जांच करते हुए उनका रजिस्ट्रेशन किया गया। सैकड़ों की संख्या में जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन कराने पहुंचे थे। सुरक्षा के लिहाज से कॉलेज की घेराबंदी करते हुए दर्जनों की संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। भारतीय वायुसेना के अधिकारी अभ्यर्थियों के कागजातों की जांच और रजिस्ट्रेशन को मुस्तैदी से करते दिखे। तो मार्कशीट डिस्ट्रिक्ट का ये मेरा तो ये ओके ठीक है, इसको है ना अलग अलग कर देना, ठीक है। किस लिए आए हो यहाँ पे? एयरफोर्स एयरफोर्स को क्यों चुनना चाह रहा है? एयरफोर्स इंटरेस्ट ज़्यादा है, शौक एयरफोर्स के लिए, बचपन से शौक था एयरफोर्स में जाना। कहाँ से आए? जम डुमरिया से आए हैं। क्या करने आए यहाँ पे? यहाँ पर एयरफोर्स के बहाली के लिए आए हैं। क्या एयरफोर्स में जाके क्या करना चाहते बताइए? जिससे एयरफोर्स में जाकर हम देश की सेवा करना चाहते हैं। देश की सेवा करना चाहते हैं। उपायुक्त हिमानी पांडे ने कहा कि पिछली बार रांची में एयरफोर्स में हुई बहाली में खूंटी और पूर्वी सिंहभूम जिले के छात्र कम संख्या में पहुंचे थे। उसी को देखते हुए इन दोनों जिलों के लिए बहाली की विशेष व्यवस्था की गई है, जिसमें स्थानीय स्तर पर प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है। इसमें हम लोग जो भी आर्मी या एयरफोर्स की बहाली होती है, हम लोग एक कोऑर्डिनेटिंग रोल में होते हैं ताकि जो स्थानीय व्यवस्था है वो हम लोग उनको हेल्प कर सकें। और लगभग 7-8 महीनों से हम लोग प्रयासरत थे कि हमारे बच्चों को भी भाग लेने का मौका मिले। और 2 जिले इस रैली के लिए चुने गए थे एयरफोर्स के द्वारा, क्योंकि खूंटी और पूर्वी सिंहभूम दोनों का ही विगत रैलियों में रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन भी बहुत कम था। आई थिंक नील था पिछली बार जो रैली रांची में हुई थी, उसमें जो टेक्निकल ग्रेड के लिए थी। सो इसलिए यहाँ पे रैली हुई है और हम लोग ने प्रयास किया है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें भाग लें। और प्रखंड स्तर पर भी, क्योंकि एक कठिन परीक्षा है, लिखित एग्जाम इसमें होता है जो काफी उच्च स्तर का होता है, तो हम लोग ने प्रयास किया है कि हम लोग अपने जो हमारे सरकारी टीचर्स हैं उनके माध्यम से कोचिंग भी दें बच्चों को। तो एक 3 दिवसीय कोचिंग भी प्रखंड स्तर के हाई स्कूल में हम लोग ने दी है, जिसमें लगभग 250 बच्चों ने भाग लिया है। तो हम लोग आशा करते हैं कि जो बच्चे कम से कम कोचिंग प्राप्त किए हैं या नहीं भी प्राप्त किए हैं, वो लोग आएं और सफल हों इस प्रतियोगिता में। भ्रष्टाचार और महंगाई के मुद्दे को लेकर जागो भारत की दिल्ली यात्रा आज टोला डुगरी गुरुद्वारा से शुरू हुई, जहां यात्रा में शामिल सदस्यों का सिख समाज के लोगों ने स्वागत किया। इस दौरान जागो भारत यात्रा के नेतृत्वकर्ता टिंकू सिंह राज की पत्नी श्वेता कौर भी मौजूद थी। टिंकू सिंह राज ने कहा कि भ्रष्टाचार और महंगाई के प्रति देशवासियों को जगाने के लिए शुरू हुई यह यात्रा दिल्ली पहुंचकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपेगी। पद यात्रा कर रहे हैं भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ। जमशेदपुर से दिल्ली तक पैदल हम लोग चलेंगे और विभिन्न जिलों से हम लोग पार होंगे और वहाँ डीसी हो या डीएम हो, सबको हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे और दिल्ली पहुंचकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी हम लोग ज्ञापन। आज आप लोग की पद यात्रा की शुरुआत हो रही है, कैसे समर्थन मिल रहा है आप लोग को? आप तो देखे रहे हैं, अपार समर्थन है। वहीं टिंकू सिंह की पत्नी ने कहा कि उनके पति की दिल्ली यात्रा से उन्हें खुशी हो रही है। वो देश के लिए जा रहे हैं। 3 महीने का ऑब्वियसली थोड़ा गम भी है, दुख भी है, बट देश के लिए जा रहे तो गर्व ज्यादा है। इसके बाद जागो भारत यात्रा के सदस्य डीसी कार्यालय पहुंचे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का 3 दिनों से जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड में चल रहा बास्केटबॉल एवं वॉलीबॉल टूर्नामेंट विजेता और उप विजेता टीमों को पुरस्कृत करने के साथ ही संपन्न हो गया। इनमें पुरस्कार का वितरण विश्व स्तरीय तीरंदाज जयंत तालुकदार ने किया। वॉलीबॉल की विजेता बिहार और उप विजेता उड़ीसा की टीम हुई, जबकि बास्केटबॉल के विजेता और उप विजेता क्रमशः उड़ीसा और झारखंड हुए। टूर्नामेंट में 5 राज्यों की टीमें भाग ली थी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अधिकारी जय कुमार ने कहा कि यह टूर्नामेंट सफल रहा। दोनों इवेंटों के विजेता और उप विजेता टीमों में विश्व स्तरीय तीरंदाज जयंत तालुकदार ने पुरस्कार बांटे। अंचल का वॉलीबॉल एवं बास्केटबॉल टूर्नामेंट था, जिसका आयोजन 6 तारीख से 8 तारीख दिसंबर 2012 में जमशेदपुर में हुआ। 5 राज्यों की टीम ने भाग लिया। वॉलीबॉल में बिहार विजेता रही और उड़ीसा उप विजेता रही। बास्केटबॉल में उड़ीसा विजेता रही और झारखंड उप विजेता रही। वहीं जयंत तालुकदार ने खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करते हुए उनसे भविष्य में और अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद जाहिर की। लोग भी पार्टिसिपेट किए, इन 3 दिनों में सीनियर लोग हैं, तो उनको देख के मुझे सारे मोटिवेशन होता है और गेम्स को कंडक्ट करने में हमारी मदद की है। अपनी तरफ से और हम धन्यवाद देते हैं। श्री श्याम सेवा संघ द्वारा 11वें श्री श्याम महोत्सव का आयोजन 9 दिसंबर को सोनारी राम मंदिर मैदान में किया जाएगा। यह जानकारी श्याम सेवा संघ के प्रेस प्रभारी श्याम अग्रवाल ने आज पत्रकारों को दी। इस मौके पर संघ के अन्य कई पदाधिकारी भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम 2 चरणों में संपन्न होगा। पहले चरण में दोपहर 1 बजे भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। दूसरे चरण में भजन संध्या का आयोजन होगा, जिसमें कोलकाता के विनोद मंदिरा एंड ग्रुप के कलाकार भजनों की अमृत वर्षा करेंगे। लक्ष्मी नारायण मंदिर मारवाड़ी मंदिर के में शुरू होगा। वहां से निकलती हुई विभिन्न मार्गों से गुजरती हुई आयोजन स्थल इसी जगह राम मंदिर मैदान में करीब 4 बजे संपन्न होगी। उसमें चाय, शरबत वितरण, तोरण द्वार सब हम लोग लगाए हैं। रास्ते में पूरी व्यवस्था है। उसमें बैंड बाजा, आपके फूलों की झांकी और भी श्याम बाबा का दरबार, सब झांकियों की सब रहेगी। कलाकार आ रहे हैं? कलाकार, हाँ। और कार्यक्रम में दूसरे चरण में रात 8:30 बजे विशाल संकीर्तन इसी जगह पे होगा। बारिडी बागुनगर निवासी दीपक विश्वास और उनकी पत्नी ने मरणोपरांत अपनी बॉडी रिसर्च के लिए एमजीएम मेडिकल कॉलेज को डोनेट करने का जिला प्रशासन से आग्रह किया है। इस संबंध में दीपक विश्वास ने उपायुक्त को एक प्रार्थना पत्र सौंपा है। दीपक विश्वास ने कहा कि 1 वर्ष पूर्व आज के दिन वे अपने पिता की बॉडी को एमजीएम मेडिकल कॉलेज को सौंप चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह एक नेक काम है, इसके लिए समाज के अन्य लोगों को भी आगे आना चाहिए। इसी ऑफिस में इसलिए आए थे कि आज का दिन में 1 साल के पहले 8 दिसंबर 2011 को मेरे स्वर्गीय पिताजी का शरीर हमने मेडिकल कॉलेज को दान किया था और ये मेडिकल कॉलेज में उनका शरीर दान करने का प्रेरणा हम ही उनको दिए थे और जिससे प्रोत्साहित होकर उन्होंने हमें अनुमति दी थी कि हाँ, हमारे शरीर को मेडिकल कॉलेज को दान किया जाए। 1 साल का अथक परिश्रम के बावजूद हमने डीसी ऑफिस का मदद से, मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल उनका मदद से पिताजी का शरीर दान किए थे। आज का वही दिन को स्मरण करते हुए आज हम और हमारी पत्नी दोनों ने ये सिद्धांत लिए कि हमने आगे दिन में मेरा और मेरा पत्नी का शरीर भी मेडिकल कॉलेज को दान करें ताकि समाज का कुछ काम में हमारा शरीर आए। वहीं इस मामले में डीसी हिमानी पांडे का कहना है कि ऐसे केसेस के बारे में एमजीएम मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को फैसला लेना है। इसमें जहाँ तक मुझे स्मरण है वो शायद पत्र जो आया था वो ऑलरेडी एमजीएम के पास प्रेषित किया जा चुका है, लेकिन उसमें मूल बिंदु जो है वो देखना पड़ेगा कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि वो ऑर्गन्स को हार्वेस्ट करके यूज किया जा सके। सो हाउ वी कैन कनेक्ट हिम टू दी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन नेटवर्क, उसकी डायरेक्शन हम लोग एमजीएम को दे रहे हैं कि आप अपना व्यवस्था करिए अकॉर्डिंगली। कदमा टीआर टाइप क्वार्टर नंबर 5 निवासी सुजीत कुमार शर्मा नामक टाटा स्टील के कर्मचारी को मोहित सिंह और उसके साथियों ने मारपीट कर लहूलुहान कर दिया। जख्मी युवक को एमजीएम अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद टीएमएच भेज दिया गया। सुजीत ने बताया कि वे आज सुबह ड्यूटी से आने के बाद घर के बाहर बैठे थे, तभी मोहित अपने कुछ साथियों के साथ वहां पहुंचा और उनके ऊपर हमला बोल दिया। मोहित ने 2 माह पूर्व भी घर में घुसकर उनके साथ मारपीट की थी, जिसमें वह जेल भी गया था। वह केस उठा लेने के लिए उनके ऊपर हमेशा दबाव बनाता था। जेल से घर में लेडीज का छिनताई करके तो हम लोग आए तो केस किए, तो 1 महीना के लिए जेल गया। फिर जेल से आया, बोला तुम लोग केस वापस लेना तो पूरा खानदान को खत्म कर देंगे। कभी बंदूक लेके चमकाता है, कभी ये लेके चमकाता है। और फिर कल रात को हम लोग सब ड्यूटी गए और फिर कल घुस गए 4-5 जन लेके घर में। लोयला स्कूल का वार्षिक खेलकूद समारोह आज जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित हुआ।
समारोह का उद्घाटन मुख्य अतिथि के हैसियत से डीसी हिमानी पांडे ने किया। इस मौके पर प्रिंसिपल फादर मिस्किट के अलावा काफी संख्या में अभिभावक, बच्चे और टीचर मौजूद थे। इस दौरान बच्चों ने आकर्षक मार्च पास्ट ड्रिल के अलावा लोयोला स्कूल के लोगों पर आधारित पिरामिड पेश किए। फादर जैनसन ने बताया कि लोयोला स्कूल का यह 65वां वार्षिक खेलकूद समारोह है, जिसके तहत स्पोर्ट्स के कई इवेंट्स आयोजित किए जा रहे हैं। Thank you, ma'am. Parents, a round of applause. Please lower your right hand. एनुअल स्पोर्ट्स डे है। इसमें इस बार बच्चे लोग लोयोला का लोगो का फॉर्मेशन किया है और इसमें कुछ इवेंट बाकी है। वो आज जैसे ड्रिल खत्म होगा उसके बाद वो इवेंट शुरू किया जाएगा।